डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट ऑफ एसटी एंड एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसटी और एलटी होता क्या है? एसटी का पूरा नाम होता है हाई टेंशन अर्थात हाई वोल्टेज, और एलटी का पूरा नाम होता है लो टेंशन। जिस वोल्टेज का मान 1 किलो वोल्ट से अधिक हो उसे हम एसटी अर्थात हाई वोल्टेज कहते हैं, और जिस वोल्टेज का मान 1 किलो वोल्ट अर्थात 1000 वोल्ट तक हो उसे हम लो टेंशन अर्थात लो वोल्टेज कहते हैं। टेंशन फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है वोल्टेज। यहाँ पर हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम अर्थात लेआउट के माध्यम से कैसे वैद्युत ऊर्जा वैद्युत जनन केंद्रों अर्थात जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता के घरों तक पहुँचती है उसको अभिव्यक्त किया है। तो देखिए यहाँ पर 11 किलो वोल्ट पर वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11/132 kV का एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने लगाया है और वोल्टेज के मान को 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत ऊर्जा को दूर दूर तक जब भेजा जाता है तो वैद्युत ऊर्जा को दूर तक भेजने के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा वैद्युत हानियाँ होती हैं। वैद्युत हानियों को कम करने के लिए हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं। एक बात और हम जानते ही हैं, जैसा कि जानते हैं जब वोल्टेज का मान हाई होगा तो करंट का मान लो होगा, और वोल्टेज का मान अधिक होने से करंट का मान कम होगा, जिस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप और I²R हानियाँ आदि कम होंगी। इसके अतिरिक्त हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के कई अन्य लाभ हैं जो आप पहले से जानते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के बाद हम इस वोल्टेज को दूर दूर के क्षेत्रों में भेजते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर इसके बाद हम वोल्टेज के लेवल को कम करते हैं। तो कम करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है जिसके द्वारा हमने 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया। फिर इस वोल्टेज को विभिन्न क्षेत्रों में भेज देते हैं जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर 33/11 किलो वोल्ट सब स्टेशन के माध्यम से 33/11 किलो वोल्ट सब स्टेशन के माध्यम से हम वोल्टेज के 33 किलो वोल्ट के मान को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसे हम फिर विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद उपभोक्ताओं के नज़दीक पहुंचने के बाद एक लगा होता है आपका 11/0.4 kV ट्रांसफार्मर। ये भी एक प्रकार का सब स्टेशन ही होता है जिसके द्वारा 11 किलो वोल्ट को 0.4 kV अर्थात 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इस वोल्टेज को हम एलटी कंज्यूमर अर्थात लो वोल्टेज कंज्यूमर को दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जिसे यदि सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो उसके घरों में 230 वोल्ट आता है, और 3 फेज सप्लाई चाहिए तो उसके घरों में लगभग 400 वोल्ट या 415 वोल्ट आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे वैद्युत ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पहुँची, सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से समझा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।